हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेंस। जो अभी तक बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया था, एडवांस का कुछ पोर्शन पढ़ा था और जो कुछ भी बाकी आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कवर किया था। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ रूल्स देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए देखिए कुछ वर्ड हैं, की वर्ड जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं, जैसे नाउ यूज होते हैं। जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, एट द मोमेंट, करेंटली। ये वर्ड जितने वर्ड हैं, ये वर्ड सारे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। मतलब ये वर्ड अगर आ जाए तो एक हिंट मिल जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम रीडिंग बुक नाउ। ये वर्ड जैसे हमको मिला, हम समझ गए कि ये किस टेंस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट प्रेजेंट। ओके, तो ये वर्ड देखते ही हमको एक हिंट मिल गया कि ये किस टेंस का है सेंटेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्लियर। दूसरा देखते हैं, जैसे कुछ वर्ड है की वर्ड, जैसे हियर, सी, लुक, फील, विश, नो, अंडरस्टैंड, बिलीव, लाइक, एडमिट, प्लीज, विश, वांट, नोटिस, रिसेंबल, रिकॉग्नाइज। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमने उठाया है, लिया है। ठीक है, ये वर्ड जो है इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज हम नहीं करते हैं। मतलब ये देख लीजिए कि इनका V4, मतलब इनका V4 नहीं बनता। अगर सेंटेंस में V4 की तरीके से यूज होते हैं तो ये वर्ब की तरीके से, मतलब ये जो है ये वर्ब है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की तरीके से मतलब अगले जिस भी सेंटेंस में यूज होंगे उसका अर्थ कुछ और ही होगा, वर्ब की तरीके से यूज नहीं होंगे। अगर उनका यूज इस तरीके से हो रहा है, जैसे यू आर नोइंग हिम वेरी वेल, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि नो का हमने आईएनजी बनाया, नोइंग, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यू आर नोइंग हिम वेरी वेल, मतलब नो में आईएनजी लगा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसका बना दिया। तो इस तरीके से जब हम इन वर्ड्स में आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म बनाएंगे, तो ये सेंटेंस गलत होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस तरीके से इनका आईएनजी फॉर्म, बस इतना समझिए कि इनका जो है आईएनजी फॉर्म इन वर्ब्स का नहीं बनता है। ये सही क्या होगा, जैसे यू आर नोइंग हिम वेरी वेल, तो ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं, जैसे यू नो हिम वेरी वेल। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस जो बनेगा ये ऐसे सही होगा। नो का ये किस में हो जाएगा, V1 में हो जाएगा, तब ये सेंटेंस गलत होगा, सही हो जाएगा, इसका आईएनजी फॉर्म गलत होगा। ठीक, जैसे ही इज फीलिंग दैट यू आर रॉन्ग, ये सेंटेंस यहाँ फील में आईएनजी लगा दिया गया है, जो कि गलत है। इसका हम बनाएंगे तो सही क्या होगा, जैसे ही फील्स दैट यू आर रॉन्ग, ये सही होगा। ठीक है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। ये वर्ब जो है ये किसमें यूज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं। इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है इनका बनता ही नहीं है। ठीक है, जैसे दे आर हियरिंग म्यूजिक। ठीक है, इसका ये भी गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत। इसका सही क्या होगा, तो दे हियर म्यूजिक। ठीक है, ये वर्ड देख लीजिए, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं, जैसे हियर मतलब सुनना, अगर ये सुनने के सेंस में यूज हो रहा है तो इसका आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होगा। सी, देखने के अर्थ में अगर हो रहा है तो ये वर्ब जो है तो वो आईएनजी फॉर्म इसका नहीं बनेगा। इस तरीके से जितने वर्ड हमने लिखे इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। ठीक है, अगर बन रहा है, पेपर में आता है, इस तरीके से लिखा मिलता है, तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन गलत है, उसको आपको गलत करना होगा। ठीक, अगला देखते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ रूल, जैसे कुछ वर्ड हैं, कीवर्ड लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, एगो। ये जो है ये पास्ट, ये वर्ड जो है ये पास्ट के समय को शो करते हैं, डिनोट करते हैं। इनका वर्ड जो है प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं होता है, मतलब इनका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे आई हैव सीन हिम यस्टरडे। इस तरीके से अगर सेंटेंस यूज हो रहा है, सेंटेंस में लास्ट ईयर, यस्टरडे, तो ये सेंटेंस आपके गलत होंगे। इनका यूज जो है इन वर्ड्स का, लास्ट यूर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, इन वर्ड्स का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करते हैं। इनका यूज कहाँ पे करते हैं, तो इनका यूज पास्ट में होता है, जैसे आई हैव सीन हिम
लास्ट ईयर, तो इसका क्या हो जाएगा, आई सा हिम लास्ट ईयर। ठीक है, ये सही होगा, ये सेंटेंस सही होगा, आई सा हिम लास्ट ईयर V2 के फॉर्म में। क्या मतलब ये पास्ट में ये होंगे, ये वर्ड जो है इनका यूज हम पास्ट परफेक्ट में नहीं करते। इस तरीके से अगर आपको लिखा मिल रहा है तो समझ लीजिए क्वेश्चन गलत है। मतलब इसको कोई पेपर में आप इसको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है, तो आप इसको गलत करेंगे। जैसे ही हैज कम यस्टरडे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ही हैज कम यस्टरडे, तो यस्टरडे वर्ड अगर यहाँ हिंट आपको हिंट मिल जा रहा है कि ये वर्ड इसमें यूज हो गया, बाकी आगे का सेंटेंस देखिए तो आप समझ जाइए कि इसमें ये वर्ड यूज ही नहीं होते हैं, तो ये क्वेश्चन मतलब ये सेंटेंस गलत होगा। ये सही क्या होगा, तो ही केम यस्टरडे। ठीक, ये वर्ड यूज जहां मिले आप समझ जाइए कि इनका वर्ड कहाँ, मतलब ये वर्ड कहाँ यूज होंगे, तो पास्ट में यूज होंगे। क्लियर। दूसरा, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। अगले रूल पे आते हैं, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो आप देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का यूज टाइम को डिनोट करने के लिए होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि सिंस और फॉर का यूज हम मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और इस तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम डिनोट करने के लिए यूज करते थे, लेकिन इनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। कैसे, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। हैव बीन से आप समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, तो इसमें सिंस फॉर यूज हमने किया, सिंस मॉर्निंग है मतलब ये जो है क्या है, निश्चित समय के लिए, इसलिए यहाँ पे हमने सिंस यूज किया है। ठीक, तो इसमें तो ये यूज होता ही है। यहाँ पे ही हैज टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years। अब यहाँ देखिए हैज और V3, ये V3 और ये हेल्पिंग वर्ब हैज। ठीक, इनके साथ भी हमने फॉर यूज किया है। क्लियर, इनके साथ जैसे क्या हेल्पिंग वर्ब हैज और V3, ये प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है ना, तो इसमें भी हमने सिंस या फॉर यूज किया, सिंस और फॉर यूज होगा। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो काम है वो अभी जारी है, वो बात कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे समय को डिनोट कर रहा है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, काम जो है वो जारी है सुबह से। क्लियर, तो इस वजह से इसमें हमने सिंस यूज किया। इसमें क्या है, अभी काम जो है बहुत मतलब जो है कंप्लीट हो गया है, इस वजह से यहाँ पे हमने फॉर यूज किया है। बस आपको इतना समझना है कि अभी तक आपने पढ़ा है कि सिंस और फॉर जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही यूज होते थे, लेकिन इसमें क्या देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस या फॉर यूज होता है। फॉर या सिंस देख करके आप ये मत सोच लेना कि इसमें तो यूज ही नहीं होता है, गलत है। इसमें जहां पे आपको ये हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस V3 मिले और इस तरीके से टाइम डिनोट करने के लिए सिंस या फॉर यूज हो, तो समझ लीजिए कि ये सही होंगे सारे क्वेश्चन। क्लियर, जैसे सी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years, तो ये किसका हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये इसका हो जाएगा। और ये किसका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें भी यूज होता है और इसमें भी सिंस और फॉर यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट के पढ़ने के बाद देखिए सिंपल पास्ट टेंस के कुछ रूल्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कुछ वर्ड जो की वर्ड मान लो इनको, ठीक है, जैसे एस्टरडे इवनिंग, एस्टरडे मॉर्निंग, एस्टरडे नून, ठीक, लास्ट ईयर, लास्ट मोमेंट, इन में 1919, ठीक है, एगो, द अदर डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, इस तरीके से जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का जो यूज है वो सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल को थोड़ा समझते हैं। जैसे सी वेंट टू दिल्ली एस्टरडे, ये वर्ड हमको जैसे मिला हम समझ गए कि ये किसका सेंटेंस होगा, तो सिंपल पास्ट का। क्लियर, जैसे आई केम टू सी हिम लास्ट नाइट, इस तरीके से जो वर्ड हमें मिले, ये कीवर्ड, ये हिंट्स मिल जाता है हमें कि ये वर्ड जैसे मिला हम समझ गए किसका है ये, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में ये वर्ड यूज होते हैं। तो अब इतना समझ लीजिए कि ये वर्ड जितने सारे हैं ये किस में यूज होते हैं, तो सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 मतलब ये सारे एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे काम के पास्ट में जो एक्शंस है वो गोइंग ऑन मतलब जारी रहता है, एक काम के करते हुए दूसरा काम जारी रहे। ठीक है, जैसे व्हाइल शी कुक्ड आई रोट अ बुक,
ये पास्ट सिंपल पास्ट का, ये सिंपल पास्ट का, ठीक। व्हाइल शी कुक्ड आई रोट अ बुक, इसमें जो एक्शंस है वो क्या है, जारी रहने की बात कर रहा है, इसी वजह से ये दोनों, ये भी पास्ट सिंपल पास्ट में और ये भी सिंपल पास्ट में, ठीक है। व्हाइल दे प्लेड वी स्टडीड, ये मतलब एक काम के जारी रहते हुए दूसरा काम भी जारी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं उनका भी यूज कहाँ पे होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। मतलब सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहाँ पे होता है, तो एक्शंस के जारी रहने पर पास्ट में उनका यूज, सिंपल पास्ट का यूज होता है। क्लियर। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस से क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत सारे आते हैं, ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक वर्ड का स्ट्रक्चर, जैसे एक ये सेंटेंस देखिए, एक पार्ट जो है ये पास्ट परफेक्ट का रूल फॉलो कर रहा है, और एक पार्ट आप देखिए ये पास्ट इंडिफिनिट मतलब सिंपल पास्ट का रूल फॉलो कर रहा है। जैसे इसमें V3, ठीक है, इसमें क्या है V2। क्लियर। ये हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड आ रही है, और इसमें वर्ब क्या है V3, और इसमें V2, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। इसको कैसे समझेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो देखिए जो काम जो एक्शंस पहले होता है, इसमें दो एक्शंस होते हैं, ठीक है। एक एक्शन पहले हो गया होता है, दूसरा एक्शन बाद में। जैसे द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड, क्रॉप्स जो है वो बर्बाद हो गई थी, बिफोर इट रेन, बारिश होने से पहले। तो इसमें पहले काम कौन सा हुआ है, क्रॉप के डिस्ट्रॉय होने वाला ना, बाद में कौन सा हुआ है, बारिश होने का। तो जो काम जो एक्शन पहले होगा वो किस रूल पे फॉलो होगा, तो वो रूल जो है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पे, किस पे, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल फॉलो होगा उसमें, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, तो आपने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक। तो इसमें आप देख लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, और वर्ब क्या है इसमें V3, ठीक है। तो क्लियर, इतना मतलब समझ लीजिए, जो एक्शंस पहले होगा वो V3 मतलब वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जो एक्शंस बाद में होगा वो पास्ट सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो बिफोर के बाद में पहले ये एक्शन हुआ इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में, बाद में ये एक्शन हुआ इसी वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, पहले घंटी बज गई, मैं बाद में स्कूल पहुंचा, तो इसी वजह से ये काम पहले हुआ है, घंटी पहले बज गई है, इसी वजह से ये पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा गया है, और ये किस में रखा गया है, ये पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। मतलब इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और ये किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। एक वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखिए आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, इसमें पहले काम कौन सा हुआ, आई केम, मैं आया, आफ्टर ही हैड गॉन, मेरे आने के बाद, आफ्टर ही हैड गॉन, ठीक है। तो आई केम आफ्टर, मैं आया उसके चले जाने के बाद, तो सबसे पहले काम कौन सा हुआ, उसके जाने का, ठीक है। इस तरीके से इसमें आप बस आपको इतना याद रखना है कि जो काम पहले हुआ होगा, जो एक्शन पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट रूल पे होगा, और जो एक्शन बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट के रूल पे, ठीक। दूसरा रूल देखते हैं। देखिए इस तरीके के रूल में क्या है, जो इफ से स्टार्ट होते हैं या हैड से स्टार्ट होते हैं, उसमें इफ पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर V3, उसके बाद में कामा लगा होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद उड या कुड या माइट, फिर हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सेंटेंस है, इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस में ये इफ से स्टार्ट हुआ है, तो बिफोर ये यहाँ कामा लगा, इतना सेंटेंस जब इस तरीके से होगा इस रूल पे, मतलब इफ प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हैड, फिर V3, ये V3 है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, इतना सेंटेंस है, कामा लगा है। इसके बाद का जो सेंटेंस होगा, बस बाद के सेंटेंस पे आप ध्यान रखना कि बाद का जो सेंटेंस होगा अगर ये पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट में, तो इधर का जो सेंटेंस बनेगा ये वुड हैव या कुड हैव या माइट हैव पे जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर सिर्फ उड लगा मिल जाए तो गलत हो जाएगा, या खाली हैव लिखा मिल जाए तो भी गलत होगा, हैड लिखा मिले तब भी गलत होगा। इस तरीके आगे का सेंटेंस अगर इस तरीके से है, पास्ट में बना है, तो ये भी पास्ट में मतलब ये वुड हैव में या कुड हैव या माइट हैव में जाएगा। जैसे ये वुड नॉट हैव गॉन, अब इस तरीके से बना है। देखिए जैसे हैड
पहले हमने लिया सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, फिर V3, फिर आगे का सेंटेंस, फिर यहाँ पे कामा लगा। ठीक, ये इतने में है। अगर ये पास्ट पे जा रहा है तो इधर का रूल आप देखिए, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में ये वुड हैव या कुड हैव या माइट हैव में जाएगा, फिर किस में, अरे V3 में जाएगा। ठीक है, सक्सीडेड। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो आप प्रैक्टिस जब सेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस अगर इस तरीके से है